first of all, a very good afternoon to everybody. Welcome to the Baljeet Sir's Max lecture. Students, last time we had seen question number 5 of exercise 6.5. So let's begin from question number 6. Exercise 6.5, question number 6. भाई क्वेश्चन नंबर 6 चलो बहुत ही इजी है. ABC is an equilateral triangle of side 2A. देखिए हमको क्या कहा हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उन सबकी साइड्स कितनी है 2A. ठीक है, A B C. हमको उसके ऑल्टीट्यूड ढूंढने हैं. बच्चा ऑल्टीट्यूड देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खासियत होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड और मीडियन हमेशा एक ही होता है. ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री बनावे, और मीडियन का मतलब जो इसके मिड पॉइंट पे होवे. इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा. अब बच्चा लोग ये पूरा 2A है, सो ये A और ये A हो जाएगा, है क्या नहीं? सब जरा यहाँ ध्यान से देखो. चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हमको डेटा टू प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर शुरू कर सकते हैं. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, in equilateral triangle, altitude bisects a side of triangle. भाई ट्राइंगल की एक साइड को बाइसेक्ट करती है. therefore इसको चलो मैं नाम दे देता हूं D. therefore BD is equal to CD is equal to A. अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते भाई. इन ट्राइंगल ADC, बच्चा लोग ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, भाई ये हाइपोटेनस है तो क्या हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अब बच्चा हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? ऑल्टीट्यूड की, मतलब AD की वैल्यू ढूंढनी है. CD को यहां ले आते हैं. AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो. AC कितना है? 2A उसका स्क्वायर माइनस CD कितना है? A उसका स्क्वायर. 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये कितना आ गया? 3A स्क्वायर. आंसर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? सही है. AD is equal to √3A. भाई कितना आ गया ऑल्टीट्यूड? √3A. तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर याद रखना कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है. 3 ऑल्टीट्यूड पॉसिबल है ट्रायंगल में, तीनों की वैल्यू सेम होगी √3A √3A √3A. ओके बच्चा लोग, आगे बढ़ो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Prove that the sum of squares of the sides of rhombus is equal to the sum of square of a diagonal. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 7, भाई हमको एक rhombus दे रखा है. चलिए बोल देते हैं A B C D और उसके दोनों डायगोनल्स हैं. चलिए डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करा देते हैं O पे. अब बच्चों लोग आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at right angle. प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 7 8 9 सब में पढ़ी है. रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, यानी कि ये चारों 90 90 होंगे. चलिए डेटा भाई हमको रोम्बस बोला गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus diagonals
AC and BD bisect each other at right angle O। ठीक है, हमने इसको किस पे इंटरसेक्ट करवा दिया है? O पे। अच्छा, अब एक प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव। देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, साइड्स के स्क्वायर का प्लस, तो भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, चारों साइड के स्क्वायर का प्लस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल के स्क्वायर का प्लस, डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इनके स्क्वायर का प्लस, ये इक्वल होगा। यही हमको प्रूव करना है। चलिए देखें कैसे प्रूफ। बच्चा लोग कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, कोई भी एक। चलिए मैं ये वाला उठा लेता हूं, इन ट्रायंगल AOB। भाई हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, हमने यहाँ पे बता भी दिया है। सो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये हाइपोटेनस है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब अच्छा लोग हमने क्या बोला है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अच्छा एक और चीज, क्या ये जो है ये AC का आधा है? भाई ये देखो, ये डायगोनल AC, ये मिड पॉइंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इस पूरे का आधा है कि नहीं? AOC, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं AO की जगह पे AC का आधा, AC का आधा, हाफ ऑफ AC। सिमिलरली OB के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। भाई ये OB है, OB पूरे BD का आधा है, पूरे BD का आधा, तो क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं हाफ ऑफ BD और उसका स्क्वायर। चलिए आगे करें। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। अच्छा देखिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो आ गया। अब भाई ये इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, दोनों के नीचे है, तो उसको यहाँ पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके बच्चा लोग 4 टाइम्स AB स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। भाई 4 बार है ना, तो मैंने उसको 4 बार तोड़ दिया। 4AB स्क्वायर, तो उसको मैंने 4 बार तोड़ दिया, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा बच्चा लोग रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, क्या मैं AB की जगह पे BC, AB की जगह पे CD और AB की जगह पे AD लिख सकता हूं? चारों साइड इक्वल होती है ना, सो AB स्क्वायर, इसको एज इट इज, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं BC स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं CD स्क्वायर और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। भाई ध्यान से देखो, आपको वही लाना है। यस, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, हैंस प्रूव। समझ आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? सो भाई अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखने में कुछ लग रहा होगा, ओ माय गॉड ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बट एक्चुअली वो बहुत इजी है। देखिए आपके 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के एक्चुअली सबके सब इजी है, बट फिर भी चलो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है तो वो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, O is the point in the interior of triangle। फिगर आपके सामने दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, शो दैट। चलिए फिगर ड्रॉ कर ले पहले।
ए बी सी, यहाँ पे ओ, ये 3 परपेंडिकुलर, और इधर है ई एफ और ये डी। बस अगर आपको ये 3 परपेंडिकुलर दे रखा है, सबसे पहले प्रूव क्या करना है? अच्छा, डेटा में क्या लिखेंगे भाई? डेटा आपके पास है इन ट्रायंगल एबीसी ओडी ओई ओएफ परपेंडिकुलर, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पूरा। इन ट्रायंगल एबीसी ओई परपेंडिकुलर एसी, ओडी परपेंडिकुलर बीसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर एबी। टू प्रूव, भाई 2 चीज प्रूव करनी है, वो आई थिंक आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। डायरेक्टली दे रखी है तो मैं नहीं लिख रहा हूं अभी। प्रूफ। अच्छा बच्चा, जरा फर्स्ट वन को देखो। पहले में क्या चाहिए आपको? OA² OB² OC²। OA OB OC वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो चलो फिर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो लिख देते हैं जॉइन OA OB एंड OC। चलिए नंबर 1। अब आपको क्या चाहिए बच्चा? देखो, अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे स्क्वायर में बात हो रही है, राइट एंगल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें परफेक्ट ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। तो भाई देखो क्या क्या दे रखा है हमको, OA OB OC। चलो मैं पहले OA के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं OA के लिए एक ट्रायंगल ये ले सकता हूँ, एक ट्रायंगल ये ले सकता हूँ, है ना, ये भी और ये भी, दोनों पॉसिबल है। फिर उसके बाद क्या दिया है? -OD -OE -OF, यानी कि इन दोनों के लिए OE OF दोनों पॉसिबल है, अभी भी दोनों पॉसिबल है। इज इक्वल टू AF²। देखो इज इक्वल टू क्या दिया है? AF दिया है, AE नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल मेरे किसी काम का नहीं, ये ट्रायंगल मुझे लेना है। यहाँ पे पहले तो सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल आपको करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा भाई? जो गिवन है दे दो, देख लो। OA चाहिए, OF भी चाहिए और AF भी चाहिए, AE नहीं चाहिए था। ठीक है, तो भाई इन राइट ट्रायंगल AOF, भाई ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस हो जाएगा। OA² इज इक्वल टू OF² प्लस AF²। सिमिलरली बच्चा लोग अब उसमें और कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। जरा देखिए ध्यान से, है ना, बाद में BD भी है, तो BD भी है और उसके बाद में लास्ट में CE भी है, BD² CE²। तो ये ट्रायंगल में ये आ जाएगा, ये ट्रायंगल में ये आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा इन राइट ट्रायंगल। अब ये वाला ले लेंगे OBOD इन राइट ट्रायंगल BOD। भाई ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला पाइथागोरस, हाइपोटेनस मतलब OB² इज इक्वल टू BD² प्लस OD²। सिमिलरली ये ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल EOC। बच्चा ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस, OC² इज इक्वल टू OE² प्लस CE²। ओके, अब क्या करना है भाई? हमको प्रूव क्या करना है? OA² प्लस OB² प्लस OC²। ऐसे प्रूव करना है ना, तो हम क्या करते हैं? तीनों को ऐड कर देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों को ऐड, एडिंग 1, 2 एंड 3। तो भाई तीनों के LHS है OA OB OC। OA² प्लस OB² प्लस OC²। तीनों के RHS है OF² प्लस AF² प्लस BD² प्लस OD²
प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अच्छा भाई आपको उसमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर OC OD OE माइनस में दिया है। OC कहां गया OC, एक मिनट, सॉरी OD OE और OF, OE OD और OF, ये जो O वाले हैं ना उसको यहां पे ले जाओ तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दिस एंड दिस, इसको उठा के यहां पे ले आते हैं। सो माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। हैंस प्रूव, फर्स्ट रिजल्ट मुझको मिल गया। अब सेकंड में क्या बोला हुआ है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। देखिए अब सेकंड में LHS हमको RHS कर दिया है, AF BD CE इसको LHS बना दिया है सेकंड नंबर में। क्या करे सोचो। अच्छा बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो भाई, OA OB और OC जो है वो उसके दूसरे ट्रायंगल के लिए भी तो हाइपोटेनस है, ये वाला और ये वाला। एक काम करते हैं, ये मैं रिजल्ट वापस लिख रहा हूं, खाली उसको इधर लिख रहा हूं, इसको वहां लिख रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ वन, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उस RHS को उठा के यहां में रख दिया और इसको इक्वल टू करके इन शॉर्ट घुमा दिया बच्चा, और कुछ नहीं किया, इक्वल टू को घुमा दिया और कुछ नहीं किया। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज खाली लिख दिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ये ट्रायंगल से देखूं तो OC वापस हाइपोटेनस है, तो क्या हम बोल सकते हैं OA, सॉरी नॉट OC, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। भाई वहां पे तो पाइथागोरस लग ही सकता है ना। सो OA की जगह हम क्या लिखेंगे, OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। चलो भाई फिर OB, तो ध्यान से देखो ये OB है। अब ये जो जिसमें मैंने डॉट किया है ना, सर्कल डॉट, उसको ले लेना है, वो वाला ट्रायंगल। तो OB एक हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इसके बदले OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। भाई पाइथागोरस ही लगा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में भी कर देता हूं। अब क्या बचा OC, तो भाई देखो OC ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी पाइथागोरस। सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसकी जगह पे OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और ये जो माइनस वाला है उसको एज इट इज माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। माइनस वालों को मैंने एज इट इज रख दिया। अब देखिए OE OE AE सॉरी OF फिर OD OD प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, इस साइड क्या बचा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या क्या बचा, AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो भाई यही तो हमको चाहिए, यही तो रिजल्ट हमको चाहिए, देखिए जरा, हैंस प्रूव, सेकंड नंबर में यही चाहिए हमको। समझ आया बच्चा लोग?
a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. देखो क्या कहा जा रहा है, एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लंबी है, reaches a window 8 meter above the ground. भाई मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर यहाँ कई विंडो है एंड विंडो की हाइट हमको कितनी दे रखी है 8 मीटर, और यहाँ पे एक सीढ़ी है। भाई सीढ़ी तो आड़ी ही रहती ना, स्ट्रेट ना रहती सीढ़ी। सीढ़ी मान लो कुछ ऐसी पड़ी हुई है और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है हमको 10 मीटर। बच्चा लोग विंडो दीवार पे होती है, दीवार जमीन पे 90 डिग्री बनाती है, हमारे घर की दीवार बनाती है। आप में से अगर किसी का नहीं हो तो पता नहीं बेटा, फिर क्या पड़ेगा, मजाक कर रहा हूं बच्चा लोग, सीरियसली मत लेना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। भाई ये लेडर के पांव कहां पे है, बेस ऑफ द वॉल, यहां से बेस मतलब वॉल का जो बेस है, नीचे का जो हिस्सा है, वहां से सीढ़ी का नीचे का हिस्सा कितनी दूर है। इन शॉर्ट ये डिस्टेंस ढूंढना है। अरे क्या मेरी जरूरत है क्या, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाओ, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करो 64, 6 आंसर आ जाएगा। कितना 6। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर ढूंढेंगे, अपने आप करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। भाई एक वर्टिकल पोल है 18 मीटर का लंबा, उस पे हमने एक वायर बांधी है। भाई वायर कौन सी, ये गाय वायर कौन सी होती है बताए, वो जो हम व्हाट वी से वो लटक के जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, लटक के उस पे जाते हैं, तो वो वायर को एक पोल से इधर तक बांधी हुई, एक पोल से यहां तक। भाई वो कुछ बांधते हैं ना, चेन मैन बांधते हैं, फिर वहां से हम रेंगते रेंगते नीचे आते हैं, क्या बोलते हैं, आई मिस दैट वर्ड, आप समझ गए बहुत ही अच्छे से। इस 24 मीटर लॉन्ग, भाई ये जो गाय वायर है वो कितनी लंबी है 24 मीटर, एंड हैज स्टैक अटैच्ड। स्टैक का मतलब होता है बच्चा वो पता है खिल्ली ठोक के उसको एकदम टाइटली बांधते हैं, अच्छे से फिट करते हैं, वो स्टैक वो यहां पे कहीं लगाया गया है जमीन पे। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ यस यस यस, ओके डन। भाई आपको पूछा गया है कि भाई ये जो बेस पोल के बेस से कितना दूर मैं इसको बांधूं सो दैट द वायर विल बी टॉट, TAUT। बेटा TAUT टॉट का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल भी वड़ांग नहीं होगी, गुजराती में कहते हैं ना वड़ांग का भी जो, यानी कि गुंचवड़ नहीं होगी, गुच्छा नहीं होगा, वायर एकदम स्ट्रेट की स्ट्रेट ही रहेगी। तो इसको कितना दूर रखना चाहिए, इन शॉर्ट मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब वर्टिकल पोल 90 डिग्री पे होता है, लो यही तो बन गया, सेम बन गया, सिर्फ कहने के लिए अलग था। ठीक है, सो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर पाइथागोरस लगाना है और इसका आंसर फाइंड करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चा इस पे देखो डेटा टू प्रूफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये फाइंड करने वाले हैं, प्रूव करने वाले नहीं है, सो डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, an aeroplane leaves an airport and flies due north direction। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ पे जा रहा है 1000 किलोमीटर की स्पीड से। इसकी स्पीड कितनी है इस समय, नॉर्थ के डायरेक्शन पे 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ चला। अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू। भाई उसी समय पे उसी एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन वेस्ट की तरफ निकला। किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। दिस वन वेस्ट की तरफ एट ए स्पीड ऑफ 1200। भाई इसकी स्पीड कितनी थी 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, how far apart will be the two planes after 1.5 hours। भाई 1.5 घंटे के बाद, सपोज करो कि ये 1.5 घंटे के बाद यहां पहुंचा, ये 1.5 घंटे के बाद यहां पहुंचा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है कि नहीं।
आपको कहा जा रहा है ये सपोज करो कि 1.5 घंटे में यहां से यहां पहुंचा और ये वाला 1.5 घंटे में यहां से यहां पहुंचा। सो आफ्टर 1.5 आवर्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। बच्चा लोग ये क्या आ गया 90 डिग्री। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, हमको पता है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो है ही नहीं भाई, ये तो आपको स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस थोड़ी ना दिया है। क्या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई फॉर या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन 1, पहले वाले एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड कितनी है उसकी 1000 एंड टाइम कितना बोल रखा है 1.5 आवर्स। इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, क्या आंसर आ जाएगा 3/2, ये गया 500 into 3 कितना आ गया 1500 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया 1500। सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन 2, सेकेंड एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसकी स्पीड कितनी है 1200 और टाइम वापस वही 3/2। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 3/2 रख लिया है। सो ये कितना हो जाएगा 6 into 3 1800 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ गया 1800। बस पाइथागोरस लगा और कर लो, लगा पाओगे पाइथागोरस? यस सर। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स कितना हो जाएगा? चलो इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी। ए बी सी अगर नाम दे दूं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 225 4 टाइम्स 0, ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 234 ना 324 4 बार 0, तो AC स्क्वायर कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 9 4 5 549। अब अच्छा 549 का स्क्वायर रूट, ये 4 जीरो को तो 2 जीरो बना दो, सिंपली 549 का स्क्वायर रूट करो। एक मिनट भाई, लेट मी कंफर्म। 64 16 प्लस 6 22 1 3 24, हाँ वो तो राइट है। अब 549 का स्क्वायर रूट 2 2 7, अच्छा 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। 3 1 जा 8 जा एंड 3 जा, राइट। अगेन 3 61। अब 61 किसके टेबल में आता है? किसी के भी नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, देखो 3 की जोड़ी बन गई और 61 तो भाई किसी के भी टेबल में नहीं आता, सो हम बोल देंगे 3√61, ये आ जाएगा आपका आंसर 3√61। समझ आया बच्चों लोग कैसे हमने आंसर किया ये वाला? अच्छा बच्चों लोग देखो, ये 4 जीरो के बदले 2 जीरो किए थे ना, तो आप इंटू 100 बोल सकते हो। सो दिस 3√61 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300√61, ओके, किलोमीटर। सो ये होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। ओके बच्चा लोग, नाउ क्लियर? यस सर।
ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भाई एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। भाई वो क्या बोल रहा है, एक ग्राउंड है, उस पे एक 6 मीटर और एक 11 मीटर का पोल खड़े हैं। 6 मीटर 11 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट मतलब पांव, दोनों के पांव के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टॉप्स। भाई उसके टॉप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो भाई देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक लाइन बना लेता हूं एकदम इसको पैरेलल। तो भाई ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब बच्चे लोग जरा ध्यान से सुनो, भाई इतने पूरे की हाइट हमको 11 मीटर दे रखी है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। भाई ये दोनों सेम हो जाएगा, अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, पूरा 11 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5। भाई सीधी सी बात है ना, पूरी हाइट कितनी दे रखी है हमको 11 और इसके तो इक्वल 6 हो जाएगा, तो बचा कितना 11 माइनस 6 5। तो बच्चा लोग ये 90 डिग्री, ये 12, ये 5। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? 144 माइनस 29 सॉरी माइनस 25, जो भी आंसर आवे वो आ जाएगा आपका आंसर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आंसर आएगा कुछ 13। ओके बच्चा लोग, तो बच्चा लोग ये आंसर आपको खुद को ही करना है। हाँ कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर ढूंढना है इसका आंसर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बस आपके लास्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बाकी है, 5 में से भी लास्ट वाला तो कोई कुछ भी नहीं है, मेनली 4 क्वेश्चन हमारे बाकी है। फटाफट अगली बार इस 4 क्वेश्चन को भी खत्म करेंगे एंड आपके चैप्टर का दी एंड लेके आएंगे। ठीक है बच्चा लोग।